कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई में प्राचार्य की मनमानी और अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने 21 जुलाई को शिक्षा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं ने मंत्री को बताया कि प्राचार्य के द्वारा भोजन एवं सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से कन्या शिक्षा परिसर की बालिकाएं लगातार बीमार हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल की सुविधा भी ठीक नहीं है, साथ ही सड़क खराब होने के कारण आवागमन में परेशानी भी होती है। मंत्री ने छात्राओं की इन समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही शिक्षा परिसर में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। प्राचार्य के द्वारा जिस तरह से मनमानी की जा रही है, इस पर पुलिस प्रशासन को जांच के लिए आदेशित किया गया है। यदि प्राचार्य के विरुद्ध छात्राओं के आरोप सही पाए जाते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बच्चों से जानकारी लिया कि क्या परेशानी है, बच्चों को किन कारणों से थाने तक आने की आवश्यकता पड़ी, किन कारणों से कलेक्टर तक के आने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने प्रथम दृष्टांत बताया कि उनको भोजन ठीक तरीके से नहीं मिलता, दूसरा साफ़ सफाई नहीं है, तीसरा पानी की व्यवस्था नहीं है, चौथा रोड वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है, और पांचवा वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनका काम ठीक नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने शिकायत मुझसे की। मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठक किया और व्यवस्थाओं को लेकर खाने की व्यवस्था को मैंने ठीक किया। स्व सहायता समूह को मैंने, जो पुराने स्व सहायता समूह के रूप में खाना वहाँ खिलाते थे, उसमें बहुत सारी अनियमितता मेरे ध्यान में आया कि स्व सहायता समूह का नाम था, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ही खाना बनवाने का अंशकालीन लोगों के साथ में खाना बनवाने का काम कर रहे थे। तो वो मैंने कल ही के कल दूसरा स्व सहायता समूह को मैंने वहाँ तय करके उनको खाने की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए मैंने एसी ट्राइबल को बोला, और पूरे ग्राउंड के लिए एसडीएम को मैंने कहा कि साफ़ सफाई वहाँ पे ठीक हो जाए। अभी चूँकि रिवाइज एस्टीमेट बनाकर हमने वहाँ के सीमेंट रोड के लिए भेजे थे, तो वो रिवाइज एस्टीमेट बन के मैंने शासन से मंत्री जी से बात करके मैंने स्वीकृति करवा लिया है। अब बरसात का जैसे ही ख़त्म होता है हम सीमेंट रोड भी बनाएंगे, और अभी काम चलाने के लिए हम रोड तो बना रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ में मुझे बताया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और अनेक प्रकार के वो प्रताड़ित करने का काम करते, तो मैंने कलेक्टर बालाघाट को निर्देश दिया है कि उसके खिलाफ़ में सारा दस्तावेज़ तैयार करके एक कमेटी बना के जांच कराए, और वो दोषी है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और ऐसा 2 दिन का मैंने समय दिया है। और जो बच्चों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन है, मैंने एसपी बालाघाट से कहा है कि संबंधित का बयान करके बच्चों का बयान हो जाए, और बयान करके जो तथ्य सामने आए, अगर वो दोषी हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 22 जुलाई को उकवा के सीनियर बालक छात्रावास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राहुल नायक भी उपस्थित थे। कलेक्टर मिश्रा सबसे पहले उकवा के सीनियर बालक छात्रावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधीक्षक को निर्देशित किया कि भोजन तैयार करने वाले कक्ष में खाद्य सामग्री ढक कर रखे और 15 दिनों में एक बार छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराए। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक से कहा है कि बल्ब, पंखे, पलंग एवं अन्य सुधार कार्य तुरंत कराए। जिन छात्रों के आवेदन छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राप्त हुए थे, उनके पालकों से कलेक्टर ने मोबाइल पर प्रवेश संबंधी जानकारी भी ली। कलेक्टर ने यहां पर भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए मेस में भोजन भी किया। इसी कड़ी में कलेक्टर मिश्रा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पहुंचे। यहां पर वे अधिकारियों के साथ सीधे छात्रावास की मेस में पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से उन्हें मिल रहे भोजन की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। छात्राओं ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता से वे संतुष्ट हैं। कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी यहां पर चर्चा की। उन्हें महिलाओं ने बताया कि प्राचार्य के द्वारा उनसे 10% कमीशन मांगा जाता है। भोजन तैयार करने के लिए गैस सिलेंडर भी प्राचार्य द्वारा ला कर दिया जाता है। छात्रावास के पूर्व में अधीक्षक रहे माध्यमिक शिक्षक विजेंद्र मेश्राम का व्यवहार ठीक नहीं है। उचित मूल्य दुकान से मिलने वाला खाद्यान्न भी सीधे समूह को नहीं मिलता है। कलेक्टर
कलेक्टर ने महिलाओं और छात्राओं की शिकायत पर प्राचार्य एवं शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच एवं शिक्षक मेश्राम को निलंबित करने के निर्देश दिए। हमसे पूछा जा रहा था तुमने ये क्यों बनाया, हमारे पास सब्जी अवेलेबल, जब हमारे पास सब्जी अवेलेबल नहीं थी तो हमने चेंज करे। तेरे को समझ में नहीं आता सर, बच्चों को भूखा तो नहीं रखे, सब्जी चेंज करो। एक तो आपका दिक्कत है आपके ऊपर राशन का जी, दूसरा दिक्कत है आपका एजुकेशन है कि पैसे की डिमांड करते जी जी दिए हैं, डिमांड लिए हैं, दो किस्तें में दिए हैं सर, 50,000 हो गया तो और तीसरा ये है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लंबे समय के बाद कक्षा 12वीं एवं 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के विज्ञान संकाय के 2 छात्र गौरी बिसेन एवं ऋषांक तुरकर ने बाजी मारी और जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान अर्जित किया। कक्षा 10वीं में समर्थ नेमा 96% के साथ प्रथम स्थान पर रहे। बालाघाट जिले के तमाम CBSE विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय द्वारा 12वीं का 100% परीक्षा परिणाम प्रदान किया गया। बालाघाट इंग्लिश स्कूल की छात्रा खुशी कोचर ने CBSE 10वीं में 93.8% अंक अर्जित कर स्कूल में टॉप किया है।